हम सब क्रिसमस के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और बहुत साल से, स्पेशली मैं बहुत साल से क्रिसमस को मनाते आ रही हूँ। मेरी दादी, दादाजी और मेरे मम्मी पापा और फिर मैं, बहुत हम लोग जनरेशन से हम लोग प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को जान पाए हैं। तो हम बहुत क्रिसमस को मना चुका है और आज के दिन फिर से ये क्रिसमस आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इतना साल से मैंने मनाया है और आज हम इतना खुशी नहीं, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। उतना ही जैसा छोटा में एक ड्रेस मिलने पर, एक केक मिलने पर जितना मुझे खुशी होता था क्रिसमस जाने पर, आज मेरे उम्र के हिसाब से थोड़ी छोटी हूँ हाइट में, फिर भी मेरा उम्र काफी थोड़ा ज्यादा है, एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे आज भी उत्साह होता है। मेरा बेटी से भी ज्यादा मैं शायद एक्साइटेड हो रही थी, कपड़े पहनो और आओ और यहाँ पर आकर परमेश्वर की महिमा को करो और परमेश्वर के वचन को बांटने मिल रहा है, ये तो और भी बड़ी बात है मेरे लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद। उसका जो जन्म है कभी पुराना नहीं होता, इसमें मुझे फील हो रहा है अंदर से कि उसका जो बर्थडे हो सकता है, मैंने खुद का बर्थडे मना के अभी मुझे पसंद नहीं है। कल ही मेरा बर्थडे था और कल दिन भर बर्तन धो रही थी, कभी इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, कपड़ा का कोई मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मेरा बर्थडे हो ना हो, मुझे अपना बर्थडे का वो चिंता और वो सेलिब्रेट करने का वो अंदर से वो आनंद नहीं, लेकिन जितना मैं प्रभु यीशु का बर्थडे को मनाते वक्त मुझे आनंद मिलता है। हालेलुया। तो मुझे लग रहा था कि जब उन्होंने जन्म लिया और आज तक वो कभी वो मतलब पुराने नहीं हुए, वो हर एक साल नया होकर हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। हालेलुया। वो इतना एवरी ईयर वो रिन्यू होते हैं। तो आज मेरा क्रिसमस का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है आज्ञाकारिता। इंग्लिश में बोलूं ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज ये जो आज्ञाकारिता है वो बहुत मिसिंग है। मिसिंग मीन्स वो वाला मिसिंग नहीं, वो गुम हो रहा है। मिसिंग हो रहा है, वो गुम हो रहा है हमारे बीच से, हमारे परिवार में, बहुत बार हमारे समाज में और बहुत बार हमारे मंडली में, और बहुत बार मैं टीचर हूँ तो स्कूल में भी मैं बच्चों के बीच में भी ओबीडियंस को नहीं देखती हूँ, आज्ञाकारिता को नहीं देखती हूँ। जैसा हम लोग आज्ञाकारिता थे जब हम स्टूडेंट थे, मेरे पापा भी कहते हैं कि हम लोग जब स्टूडेंट थे, हम टीचर को देखने से दूर से ही पूरा बेंड होकर ऐसा करके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मतलब हमें अंदर से इतना आज्ञाकारी होने का मन होता था कि कब हम लोग टीचर को देखें। लेकिन आज का स्टूडेंट लोग क्या होता है, यहाँ से पास होके जाएंगे, मैं पढ़ाने वाले बच्चे भी बड़े बड़े हैं और यहाँ से मैं जाऊंगी और वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मेरे फेस में भी देखेंगे नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे। हालांकि मैंने उन्हें क्लास में पढ़ाया है, हालांकि मैं उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा क्लास में भी देने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो आज्ञाकारिता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं गुम सा हो गया है, कहीं नहीं है। इवन परिवार में भी बच्चे, जब हम लोग छोटे थे, हमें अपना पापा मम्मी का बात इतना सीरियस लगता था कि वो तो मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे तो जरूर सा हमें कुछ पनिशमेंट मिलेगा या पापा मम्मी मुझे कुछ करेंगे। लेकिन आज वो डर भी नहीं है और वो आज्ञाकारिता भी हम अपने बच्चे में नहीं देखते। इवन समाज में भी, हमारे गांव में जब मुझे याद है, जब मेरे पापा के समय में अगर कोई कहे कि आज गांव का बस्ती को साफ सफाई करना है, सब गांव के निकल के आते थे। लेकिन आज के दिन पे वहां पर लोग को बोले तो वो लोग एक एक आदमी को भेजेंगे, वो भी अपना पैसा देकर, वो कहेंगे तुम जा दो, मैं तुम्हें आज का हाजिरा कहते हैं वहां पर, इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, दिन का जो जुगाली है वो दे दूंगा, तुम जाके वहां पर कर लो। मतलब आज्ञाकारिता नहीं, कैसे उसको बचना है, मतलब नहीं है इतना। तो वही आज्ञाकारिता जो गुम हुआ है। लेकिन मैंने जब ये बाइबल पर पढ़ते गई और प्रभु का जो वचन मैंने पढ़ते गई, तब मैंने देखा कि प्रभु के जन्म में मैं आज 4 लोग के विषय में बात करने जा रही हूँ, जिसने आज्ञा को माना, आज्ञा को पालन किया और आज्ञा को पालन करने की वजह से वो प्रभु को मिल सके। आमीन। अगर आज हम आज्ञाकारी ना हो, अगर हम ओबीडियंट ना हो, तो आज हम, हो सकता है बहुत साल से हम क्रिसमस मनाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के बिना क्रिसमस मनाएंगे। अगर हम लोग जीवन में आज्ञाकारिता ना हो, प्रभु का वचन को हम पालन ना करें। तो बाइबल में कहता है कि जब हम आज्ञाकारिता होते हैं तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। आमीन। हम पहले देखेंगे मरियम के विषय में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ, मरियम के गर्भ से प्रभु यीशु ने जन्म लिया। हालांकि वो हस्बैंड और वाइफ के, पति और पत्नी के संबंध से जन्मा नहीं हमारे प्रभु यीशु, वो पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्टली मरियम के गर्भ में आ गए और मरियम ने अपने पेट पर 9 महीना प्रभु को रखा और उन्होंने चरनी पर उन्हें जन्म दिया। लेकिन जब मैं बाइबल देखी तो मैंने देखा कि मरियम ने कितना प्रभु का आज्ञा पालन किया। लूका 1:38 में ऐसा लिखा है, 1:38, लुक चैप्टर 1 वर्स 38। अनि मरियमले भनिन् और मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी, मुझे जैसा आप
आपका वचन होगा मैं उस प्रकार ही करूंगी। तब स्वर्गदूत उनके वहां से विदा हो गए। मरियम ने कहा, प्रभु, एक स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा, मरियम एक बहुत जवान लड़की है, वो उसका शादी नहीं हुआ, उसका जस्ट अभी मंगनी हुआ था जोसेफ नाम का व्यक्ति से, और वो दोनों का अभी शादी नहीं हुआ था। स्वर्गदूत ने आके कहा कि मरियम, तुम्हें प्रभु ने चुना है और तुम द्वारा इस संसार पर उद्धारकर्ता का यानी प्रभु यीशु का, इमैनुअल का जन्म होगा। तो मरियम ने कहा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है? तो प्रभु का दूत ने बताया कि जब तुम्हें तुम्हारे पेट पर जो तुम्हारा गर्भ में है वहां पर पवित्र आत्मा से प्रभु आएंगे और तुम उसको जन्म दोगी। तो मरियम ने कहा कि प्रभु जैसा आपका इच्छा है वैसा मेरे जीवन में हो। आमीन। ये इजी नहीं था। हमें इतना लगता है कोई बात नहीं है, जब प्रभु को उसने एक्सेप्ट किया, पेट में आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय का जमाना में ऐसा था कि यदि आपका गर्भ, आप प्रेग्नेंट हो गए विदाउट हस्बैंड, पति के बिना में बच्चा होने से, उसको पत्थर मार के मारने का आदेश था। यानी अगर किसी को पता चला कि वो मरियम का और जोसेफ का संतान नहीं, तो मरियम का एक पनिशमेंट मिलना था कि उसे पत्थर मार कर वहीं पे मार डालना। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस आज्ञा को पालन किया है, कितना हौसला और साहस रखकर परमेश्वर को इस संसार पर लाने के लिए उसने रिस्क उठाया है। बहुत बार हम आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, मंडली में हो, घर में हो, स्कूल में हो, इसलिए हम बहुत जगह फेल होते हैं। इवन यहाँ पर अगर मरियम ने हाँ ना कहा होता, हो सकता था प्रभु का स्टोरी जो अलग ही होता और मरियम का नाम बिल्कुल बाइबल में नहीं होता। लेकिन जब मरियम ने आज्ञा को पालन किया, जब उसने कहा यस प्रभु, जैसा आप चाहते हैं, यानी मैं आपकी आज्ञा को कभी इनकार नहीं करूंगी, आपकी आज्ञा जो है मेरे जीवन में पूरा हो, जब उसने ऐसा कहा तो मरियम द्वारा प्रभु यीशु का संसार पर जन्म हुआ। हालेलुया। और हमें उद्धार करता मरियम द्वारा हम मिल सके। तो हमने देखा कि मरियम के जीवन में आज्ञाकारिता का रिजल्ट क्या हुआ, उसका फल कैसा आया। वो एक सुंदर सा फल था, एक उद्धारकर्ता का जन्म उसके द्वारा हो सका। आमीन। तो इसी तरह हमें भी हर एक दिन मरियम की तरह अपने जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए। चाहे आप जहां पर भी काम कर रहे हो, आप जो भी व्यवसाय में है, यदि आप ओबीडियंट होगे, इवन अपने स्टूडेंट जो यहाँ पर है पढ़ाई में, आप टीचर के और क्लासरूम में ओबीडियंट होगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट नहीं होते, वो आज्ञा को पालन नहीं करते। टीचर कहेंगे होमवर्क करो, वो बिना करे आएंगे, पूरा अपना टाइम वेस्ट करके घर में। यदि वो प्रॉपरली अपना काम समय पर करेगा तो श्योरली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ये हर एक के लिए जो हम काम करते हैं, हम जो व्यवसाय में है, हमें भी परमेश्वर ने, जैसे मरियम ने आज्ञा को पालन किया, वैसे हमें भी अपने बड़ों का आज्ञा को पालन करना होगा। हालेलुया। और नेक्स्ट है जोसेफ। जोसेफ के बारे में बाइबल बहुत कम बात बताती है। जोसेफ जो है प्रभु का संसार का पिता है। मरियम का जो मंगेतर था वो है जोसेफ। और जोसेफ का कहानी बहुत कम है, और प्रभु का जो सेवकाई है वो स्टार्ट होने से पहले ही जोसेफ का देहांत भी हो गया था, मर भी गए थे। लेकिन जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति थे जो प्रभु का डर और भय मानते थे, एक बहुत भला व्यक्ति। यहाँ पर बताता है मैथ्यू 1 का 20 और 24। 1 का 20 और 24, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 24। 20 में ऐसा लिखा है, तर जब उनले ये कुरा विचार करते थे, जब ये बात सोच ही रहे थे कि मरियम तो प्रेग्नेंट हो गई, शायद उसका बच्चा कौन है मुझे पता नहीं है, अभी मुझे उसे छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि वो तो किसी और की पत्नी है, ऐसा सोच रहे थे वो। सपनामा परम प्रभु को दूत देखा परे र उनले यसो भने, योसेफ दाउदको छोरा तिम्रो पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनकि जो तिनको घरमा हुनुहुन्छ वहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। जोसेफ सोच रहे थे कि मरियम को अभी मैं चुपचाप से छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब वो सोच ही रहे थे तो अगेन स्वर्गदूत वहां पर आया और स्वर्गदूत ने कहा, जोसेफ तुम डरो मत, क्योंकि जो मरियम के पेट में है वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु है, और वो इस संसार पर जन्मेंगे और वो ही हमारे पाप का उद्धारकर्ता बनेंगे। जब प्रभु के आवाज को यूसुफ ने ऐसा सुना, जोसेफ ने, तब 24 में उसने ऐसे कहा, योसेफ निन्द्राबाट बिउजे, वो अचानक उठ गए अपने बेड से र परम प्रभुको दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई अपनी पत्नी को रूप में स्वीकार करे। जैसा उन्हें आज्ञा आया कि तुम्हें मरियम को अपनी पत्नी के हिसाब में लेना पड़ेगा क्योंकि उसके जो पेट में है वो कोई व्यभिचार से नहीं हुआ, वो तो पवित्र आत्मा का काम है। तो यूसुफ ने कहा जैसा आपका इच्छा है वो मैं पूरा करूंगा, और उसने मरियम को एक्सेप्ट किया। आमेन।
सो डिफिकल्ट। जो भी यहाँ पर जेंट्स बैठे हैं, जो जितने भी यहाँ पर बाबा लोग बैठे हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी, शायद बहुत मुश्किल होता है जब ये पता चलने के लिए कि जिसके साथ में आपका शादी होने वाला है उसके घर में किसी और का बच्चा है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे परमेश्वर का आवाज आया कि वो तो पवित्र आत्मा द्वारा है, तो जोसेफ ने कहा हाँ। जोसेफ को भी अगेन जोसेफ भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर उसे पता चला कि वो तो मरियम किसी और का बच्चा का माँ बनने वाला है, वो जाके अपने समाज में अपने परिवार को बोलकर मरियम को शर्मिंदा कर सकता था। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं चुपचाप से उसे छोड़ देता हूँ। बहुत बार हम दूसरों की गलती को देखकर ढिंडोरा पीट देते हैं ना, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया करके। लेकिन जोसेफ ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर करता था, परमेश्वर को प्रेम करता था। उसने कहा कि अगर मरियम ने कुछ गलती भी किया है, मैं चुपचाप से उसे छोड़ दूंगा। लेकिन उसके सामने परमेश्वर का आवाज आया कि तुमको उसे अपने पत्नी में ग्रहण करना है। हालेलुया। और जोसेफ ने उसकी आज्ञा को हाँ में जवाब दिया। और हम देखते हैं कि जोसेफ और मरियम को बाइबल में बहुत आदर किया जाता है। आदर पाने के लिए हमें ओबीडियंट होना जरूरी है। रिस्पेक्ट मिलने के लिए हमें आज्ञाकारिता होना जरूरी है। हमारे बड़ों का आज्ञा को पालन करना, अपने टीचर्स का आज्ञा को पालन करना, अपने पास्टर्स के आज्ञा को पालन करना और अपने माँ बाप के आज्ञा को पालन करना। जब हम आज्ञा को पालन करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में आदर का काम करते हैं। आमेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइस मैन, ज्योतिषी को भी प्रभु का आवाज आया। जब हम मैथ्यू 2:12 को पढ़ते हैं, मैथ्यू 2:12 को यहाँ पर ऐसा लिखा है, अनि हेरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाए तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के। आज हम लोग क्रिसमस का तारा सबके घर में देखते हैं ऊपर में, और हमें लगता है कि ये लोग क्यों तारा लगाते हैं, या हमें भी शायद कितने को पता नहीं होगा कि तारों को क्यों लगाया जाता है। तारों का एक उसका सिंबल है, उसका मतलब है। जब ये ज्योतिषी को पता चला कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और उनको क्या करना है, एक तारा को उनको दिखाई दिया। वो तारा चमकीला था और वो तारा का पीछे पीछे होकर उसे प्रभु के वहां पर पहुंचना था। और वो लोग फॉलो कर ही रहे थे और अचानक से उन्होंने अपना दिशा, जो डायरेक्शन है, वो बदल कर वो लोग राजमहल में चले गए। और तब का राजा था हेरोद। तो उन्होंने कहा कि हेरोद राजा, आपके यहाँ पर तो एक राजा का जन्म हुआ है। आप बताइए, अगर एक राजा को बोल देगा कि अभी आपके जगह में और कोई आ रहा है तो वो जरूर गुस्सा होगा ना। तो उसे बहुत गुस्सा आया हेरोद को। अरे मैं हूँ राजा, अगर दूसरा राजा का जन्म हो गया तो मैं तो राजगद्दी से हट जाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें कैसा पता चला? तो उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि हमें तारा ही हमें वो डायरेक्शन को दिखाएगा और हमें वो प्रभु यीशु, उद्धार करते प्रभु यीशु के वहां पर पहुंचाएगा। तो उन्होंने जो तारा के पीछे चल रहे थे, वो लोग राजमहल में जाकर उसका इंक्वायरी करने लगे। तो राजा ने कहा, जैसे तुम्हें मिलता है तो हमें भी आके बताओ कि वो उद्धारकर्ता कहाँ पर जन्मा है, वो राजा कहाँ पर जन्मा है। एक्चुअली हेरोद को वो राजा को मिलना नहीं था, प्रभु यीशु को मिलना नहीं था। उसे जाकर काटना था, उसे मारना था। वो राजा को, जो बच्चा है उसको मारना था, ताकि वो अब कोई राजा ना बने, वही एक राजा रहे। और वो लोग ज्योतिषी जब अगेन तारा के पीछे जा रहे थे तो 12 में कहता है कि अगेन प्रभु का आवाज उन्हें आया। दूत ने कहा कि तुम लोग ने अभी स्वर्ग प्रभु यीशु को तो देख लिया है वो चढ़नी में, लेकिन तुम लोग अभी सेम रास्ता से जाकर वो हेरोद के वहां पर मत जाओ, क्योंकि यदि उसे पता चलेगा तो क्या करेगा, वो आके राजा को जरूर मार डालेगा। जो बच्चा है प्रभु यीशु है उसे मारेगा, जरूर मारेगा करके। तो उन्होंने क्या किया, उस आज्ञा को पालन किया और उन्होंने फिर से वो रास्ता पर नहीं गए, पर उन्होंने अपना दूसरा ही दिशा ले लिया। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? यदि हमें प्रभु कह रहे हैं कि ये गंदा है, ये गलत चीज है, इसे तुम फिर से मत करो, ये रास्ता पर फिर से मत जाओ, अगर हम लोग वहां पर जाएंगे ना, वहां पर डेंजर होता है। बहुत बार हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं ना, मम्मी पापा भी, बच्चा ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा स्पीड से बाइक चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, तुम नहीं पढ़ाई करने से तुम फेल हो सकते हो। ऐसा करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। बहुत बार हमारे पास्टर कहते हैं कि दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, गलत काम नहीं करना है। क्योंकि उसे पता है अगर हम ये सब करते जाएंगे तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें बहुत बार लगता है कि हम ठीक है, हम सही है, मेरे मम्मी पापा से मैं सही हूँ, मेरे पास्टर से भी ज्यादा मुझे पता है, उस विश्वासी से भी ज्यादा मुझे पता है, उस अंकल आंटी से तो ज्यादा मुझे पता है। और हम जब वो बात को नहीं मानते तो हम गलत रास्ता पे चला जाते हैं, गलत रास्ता पे जाते हैं जहाँ पर डेंजर है।
आप सोच सकते हैं अगर वो ज्योतिषी वो दूत का स्वर्गदूत का बात नहीं मानकर सेम जगह पर आते और हेरोद राजा को बता देते तो प्रभु यीशु को शायद उस दिन वो मारते या कुछ ना कुछ ऐसा करते जो अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे उन्होंने आज्ञा को पालन किया वहां पर हम देख सकते हैं कि हेरोद राजा को प्रभु यीशु का जन्म कहां पर हुआ है बिल्कुल पता नहीं चला। हालेलुया। इसलिए आज्ञाकारी होना, ओबीडिएंट होना हर एक जगह जरूरी है। बाइबल पे हमने देखा कि आज्ञाकारिता का कितना इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर मैं बहुत नए चेहरों को देख पा रही हूँ। अंकल आंटी भैया भाभी बहुत आए हैं, वो लोग आज्ञा को माना है। शायद उनके परिवार ने कहा कि आप प्लीज हमारे चर्च पे आइए, आप हम मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। ये होता है आज्ञाकारिता, ये होता है आदर देना एक दूसरे को सबको आदर देना। ये बहुत बहुत बहुमूल्य है। हमें लगता है हम जस्ट जा रहे हैं, नहीं, इसको परमेश्वर भी आदर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी इसको देखते हैं कि इसने उसका आदर किया, उसके आज्ञा को माना। इसलिए हमें हर एक, छोटा हो या बड़ा, हम हर एक आज्ञाकारी होना जरूरी है।